स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। तो इसके बारे में देखते हैं। ये स्ट्रक्चर पहले इसमें डायग्राम में देख लेते हैं ना। ये स्टेमन है, स्टेमन के ऊपर एंथर, तो ये एंथर का कट सेशन में है। तो ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो वो स्टेज से कहते हैं पोलन सेक कहलाती है। तो ये पोलन सेक्स जो डायलोप में होती है, और ये फिलामेंट इसकी स्टेज से देते हैं। टू पार्ट्स टिपिकल स्टेमन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टार टार्क फिलामेंट, तो ये है फिलामेंट है, एंड द टर्मिनिकल जेनेटिकली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। तो ये बाइलोब्ड है तो इसको बोलते हैं एंथर। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। तो ये अटैच रहता है, प्रोक्सिमल एंड होता है वहाँ पे फिलामेंट थैलेमस से, और पेटल पे होती है ना, जो यहाँ पे होती है ग्रीन पार्ट होता है, फ्लोर के नीचे जो ग्रीन पार्ट नहीं होता उसको बोलते हैं पेटल्स। तो वहाँ से अटैच रहता है एंथर। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो ये लेंथ वेरिएबल होती है। इफ़ यू वर टू कलेक्ट ए स्टेमन इज फ्रॉम द 10 फ्लावर्स इज फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज। अगर हम बहुत सारे फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं तो उनमें डिफरेंट स्पीसीज उनकी लेंथ भी डिफरेंट होगी। द अरेंज देम ऑन ए स्लाइड यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। Careful observation of each stamen under a dissection microscope and making neat diagram would show the range of shape and attachment of anthers is different flowers। तो वो डिफरेंट होते हैं। A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theta। They are dioecious। जो फिगर में अपन को देख सकते हैं कि ये बाइलोब है, सेपरेटली द थीटा, तो इनको बोलते हैं थीटा एक पार्ट को। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। द सेल्स ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ग्रो रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द टिका। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देख सकते हैं है ना। एंथर वेरी डिस्टिंग द transversation of the anther. The anther is four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangium located at the corners to each other lobes। तो ये टू लोब्स है, तो ये इस जुड़ रही होती है, तो ये फोर है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर द बिकम पोलन सेक्स। तो ये पोलन सेक्स होगी, फोर है ना ये स्ट्रक्चर इसकी। They extend longitudinal all through the length of the anther and are packed with pollen grains. Structure of microsporangium. In the transverse section, the typical microsporangium appears near circular in the outline. It is generally surrounded by four veil layer. The generally surrounded by four wall layers: epidermis, endodermis, endothecium, middle layers, and the tapetum. The outer three wall layers perform the function of protection and help in the receive anther to release the pollen. The innermost wall layer is tapetum. It nourishes the developing pollen grain। तो tapetum का क्या काम होता है, इसको nourishment देना होता है pollen grain को। Cells of the tapetum process dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। इसमें वन से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। When the young anther is young, the group of completely arranged homogeneous cells called is spontaneous tissue occupy the center of each microsporangium. Microsporangiagenesis. As the anther develop the cells of the spontaneous tissue under mitotic regions for microspore tetrads to vivid plurality of the cell of tet। तो ये एंथर की स्ट्रक्चर्स है। ये अंदर की ओर टेपिटम, स्पोरोजेनस टिश्यू, ये अंदर टिश्यू है, ये एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू, ये मिडिल लेयर्स। तो ये इसका ये ट्रांस सेक्शन है।
ये एंथर की स्ट्रक्चर, ये पोलन ग्रेन्स डेवलप होने के बाद रिलीज होने की कैपेसिटी पे है। ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये फोर लोब्ड जो सेक्स है